हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी। हमने आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। आज हम आइसोमेरिज्म का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो ये वो सिलेबस है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि हमने अभी तक कवर अप कर लिया है। आप एक बारी ये सिलेबस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है उनके कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि उनका अरेंजमेंट कैसा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं स्पेस के अंदर, उसे कहा जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मतलब बेसिकली हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर के एटम्स जो प्रेजेंट हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर, उनका अरेंजमेंट देखेंगे। ओके, अब बात की जाए तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपके पास आता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाम से ही आप देख सकते हैं, पता चल रहा है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है हम यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। In this type of isomerism, the compound possessing same molecular formula but different in their properties due to the difference in their geometry. देखिए यहाँ पे आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में बात क्या की जाएगी कि ज्योमेट्री में डिफरेंस क्यों आ रहा है, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ज्योमेट्री में डिफरेंस हम स्टडी करेंगे। और that is due to the difference in the direction of attachment of same atoms or the group in the molecule. Okay, अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। अब देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में सिमिलर हैं। यहाँ पे C के साथ H अटैच है, यहाँ पे COOH ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी सेम चीज है। बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि कार्बन के साथ यहाँ पे राइट साइड में C डबल बॉन्ड OH अटैच है, जबकि सेकेंड स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड OH लेफ्ट साइड में अटैच है। मतलब अब आपको पता चल रहा होगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में हम स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा एटम या ग्रुप ऑफ एटम किस तरीके से अटैच है स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर राइट साइड में अटैच है तो हमने मैलिक एसिड बोल दिया, और लेफ्ट साइड में अटैच है तो हमने फ्यूमेरिक एसिड बोल दिया। मतलब मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आपके दोनों जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर जीआई, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। सबसे पहले कंडीशन है आपकी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। Second condition is the two atoms or the group attached to each doubly bonded carbon atom should be different. और जो दो एटम है या ग्रुप अटैच हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, कार्बन एटम के साथ, वो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। If one of the two doubly bonded carbon atom carries two identical group, then the molecule does not exhibit GI. अगर किसी एक भी कार्बन के पास दोनों मॉलिक्यूल जो अटैच हैं, दोनों ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच हैं, वो अगर सेम हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल, वो स्ट्रक्चर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको एग्जाम्पल दिया गया है प्रोपीन का। अब यहाँ देखिए
सबसे पहले कंडीशन क्या चाहिए कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के अंदर। सेकेंड कंडीशन है कि जो एक कार्बन एटम है उसके साथ दोनों ग्रुप अलग अलग प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच है, मतलब ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ वाले कार्बन की अगर बात की जाए तो यहाँ CH3 है, यहाँ H है, तो यहाँ पे तो GI पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे GI नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एल्कीन्स के केस में, इन दीज केसेस बोथ सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 आर डिफरेंट, हेंस दे विल शो GI। इन दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2 पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, इसीलिए ये दोनों GI शो करेंगी। ओके, यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड C के साथ एक तरफ H अटैच है, एक तरफ CH3, यहाँ पे भी एक तरफ H और यहाँ पे CH3। यहाँ पे आपका H और C6H5 अटैच है, यहाँ पे आपका H और C डबल बॉन्ड OH अटैच है। तो एल्कीन्स आपका GI शो कर रही हैं। साइक्लोएल्केन्स में भी पॉसिबल है, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर GI पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म और सिसफॉर्म अगर हम लें तो यहाँ पे आपका GI पॉसिबल होगा। अब ट्रांसफॉर्म और सिसफॉर्म क्या होता है? सिसफॉर्म का मतलब होता है जब सेम एटम एक ही प्लेन के अंदर अटैच हो, जैसे CH3 और CH3 दोनों ऊपर की तरफ अटैच हैं तो ये सिसफॉर्म हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों नीचे की तरफ अटैच है तो ये आपका सिसफॉर्म है। अब अगर बात की जाए यहाँ देखिए CH3 यहाँ नीचे की तरफ अटैच है जबकि यहाँ पे ऊपर की तरफ अटैच है तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आपका GI पॉसिबल है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे दोनों ग्रुप्स अलग अलग अटैच हैं, इसीलिए यहाँ पे GI पॉसिबल है। सॉरी गाइस, अब देखिए यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक साइक्लिक कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे CH3 दोनों अटैच हैं, तो यहाँ पे आपका GI पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीम्स एंड एजो कंपाउंड्स। ऑक्सीम और एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, द ऑक्सीम्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ऑक्सीम्स जो होती हैं वो बनती हैं बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। C डबल बॉन्ड O के साथ जो कंपाउंड्स अटैच होंगे वो या तो एल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे। जब आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करा देंगे NH2OH के साथ तो आपका ऑक्सीम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर एल्डिहाइड है तो उसे बोला जाता है एल्डोक्सीम, और जब वो कीटोन ग्रुप है तो उसे बोला जाता है कीटोक्सीम। ओके, एग्जाम्पल आपको दिख रहा है एल्डोक्सीम का एंड कीटोक्सीम का। अब बात की जाए इन ऑक्सीम्स, इन एल्डोक्सीम्स, तो सिन ऑक्सीम्स एंड एंटी ऑक्सीम्स की बात की जाती है। सिन ऑक्सीम्स जब आपका OH, एल्डोक्सीम के केस में जब OH राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसे बोला जाता है सिन ऑक्सीम। सॉरी, और अगर OH एंटी ऑक्सीम है, अगर OH लेफ्ट साइड में अटैच है तो उसे कहा जाता है एंटी ऑक्सीम। फर्स्ट मेंबर जो होता है एल्डोक्सीम का वो GI शो नहीं करता। ओके, आपको याद रखना है एल्डोक्सीम के केस में फर्स्ट मेंबर GI शो नहीं करता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अब फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या है? ये जो R है एल्काइल ग्रुप है, यहाँ अगर आपने CH3 ले लिया तो वो GI शो नहीं करेगा। ओके, वहीं अगर आप कीटोक्सीम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका CH3 C2H5C डबल बॉन्ड NOH, दिस कंपाउंड इज सिन फॉर इथाइल ग्रुप। मतलब यहाँ पे किस चीज के लिए ये सिन की तरह बिहेव करेगा? इथाइल ग्रुप के लिए, जबकि ये एंटी की तरह बिहेव करेगा मिथाइल ग्रुप के लिए। इसी तरीके से जब OH लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो दिस ग्रुप विल बिहेव एंटी फॉर इथाइल ग्रुप एंड सिन फॉर मिथाइल ग्रुप। ओके, सेकेंड इज इन एजो कंपाउंड्स। देखिए, एजो कंपाउंड्स का मतलब क्या है? जब दो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एंड दोनों नाइट्रोजन के साथ अगर सिमिलर ग्रुप्स अटैच हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे कहा जाता है एंटीफॉर्म। देखिए, दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे C6H5 एक तरफ ऊपर की तरफ अटैच है, एक तरफ नीचे की तरफ अटैच है,
पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अलग अलग है, एक ऊपर है एक नीचे है, डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए इसे एंटी फॉर्म कहा गया। जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड, दोनों पे C6H5 नीचे की तरफ अटैच है, तो इसे कहा गया सिन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज EZ सिस्टम फॉर GI। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कैन नॉट बी डिफाइंड एज सिस और ट्रांस। स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात की जाए हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स के केस में, तो उसे सिस और ट्रांस के बेसिस पे नहीं बताया जा सकता। इसीलिए एक नया मेथड आया, EZ सिस्टम फॉर दीज टाइप्स ऑफ हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। EZ सिस्टम के अंदर रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल है, द हायर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम बॉन्डेड डायरेक्टली टू द स्टीरियो सेंटर, द हायर इज द प्रायोरिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा दो कार्बन के साथ अटैच ग्रुप का, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच होंगे, 4 ग्रुप्स अटैच होंगे, उनके अंदर नंबर 1 प्रायोरिटी उस का ग्रुप की जाएगी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। सेकंड है, इफ 2 आइडेंटिकल एटम्स आर अटैच टू द स्टीरियो सेंटर, अगर 2 आइडेंटिकल एटम्स अटैच हैं, देन द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप इज डिसाइडेड बाय अ सिमिलर कंपैरिजन ऑफ द नेक्स्ट एटम। मतलब फिर आप क्या करेंगे, अगर दोनों कार्बन के साथ 2 सिमिलर ग्रुप अटैच हैं, तो आप उन दोनों सिमिलर ग्रुप के अंदर जो सेकंड नंबर पे एटम अटैच है उसकी प्रायोरिटी देखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। ओके, अब प्रायोरिटी ऑर्डर की बात की जाए तो आपको एक टेबल यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले होता है -I, देन Br, देन Cl, देन SO3H, SH, F, OCOR, OR, OH, NO2, NR, NHO एंड सो ऑन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आपके आ जाते हैं हेलोजेंस और सबसे लीस्ट होता है आपका हाइड्रोजन। तो आपको याद रखना है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। नाउ इन केस अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. She is one of the best educator on Unacademy platform. Unacademy platform के ऊपर आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड विद 1 सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। जब आप ये डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, and after using this referral code you will get 10% discount on total fee. I hope guys आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई रिपीट, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। थैंक यू।